चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओपलेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं चंदन भारती। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी को डील करते हैं। बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आ रही है कि सर कितने आवर्स पढ़ाई करने चाहिए यदि हम आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स हमें स्टडी करना चाहिए। So, see, my sincere suggestion is that instead of going into number of hours, you should be focusing on number of topics. आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं देखने कि कितने घंटे पढ़ने नहीं पढ़ने। आपको ये शेड्यूल कर लेना चाहिए कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो उदाहरण के तौर पे, अगर आपने बेटा डिसाइड किया, अगर आपके शेड्यूल में डिसाइड किया कि आज मुझे काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज करना है, ओके, तो बेटा आपको इसकी पूरी थ्योरी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस दिन रिवाइज कर लेने हैं। ओके, so that is how your approach should be, as per me, if you follow my suggestion। अगर आप मेरी सलाह मानना चाहे तो जितने भी लोग पूछ रहे थे कि सर कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करना है, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन कि आप नंबर ऑफ आवर्स से मत जाओ, आप नंबर ऑफ टॉपिक्स पे जाओ कि आज मुझे इतना कवर कर लेना है, अगले दिन मुझे इतना कवर कर लेना है, उसके अगले दिन मुझे इतना कवर कर लेना है, और इतना कवर किए बिना मैं नहीं सोऊंगा। सो दैट इज अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच, एंड या that is what I have followed during my competition days. So okay, that is all the suggestion about schedules एंड टाइम टेबल। और बाकी सब आपको ऐसे ही फॉलो करना है। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए, लाइक ये हो गया फिजिक्स का, तो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए ऐसे ही फॉलो करना है, और जो नीट वाले हैं उनको बायोलॉजी के लिए भी ऐसे ही फॉलो कर लो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। चलिए आज के टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब तो हमारा टॉपिक था यूनिट वेक्टर। चलिए बेटा देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, इकाई बोले तो एक, तो यूनिट स्टैंड्स फॉर यूनिटी। ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे एक लाइन की, अगर मुझे डिफाइन करने को बोला जाए कि यूनिट वेक्टर को डिफाइन करिए, तो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, एक है, और इसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दर्शाने के लिए होता है। ओके, सो यूनिट वेक्टर को पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हम एक्स वाई जेड तीन एक्सिस ले लेते हैं। ओके, तो लेट मी फर्स्ट टेक थ्री एक्सिस, जो कि आपको पहले से ही पता होगा। तो ये हमने कुछ एक्सिस ले लिए। सपोज दैट कि आपका ये एक्स एक्सिस है, मान लो अब ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अपेरेंटली ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स माइनस वाई एंड दिस इज माइनस जेड। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आपने पहले भी देख चुका होगा कि एक 3D स्पेस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड तीन एक्सिस लेते हैं, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, जेड के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी 90 डिग्री है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, राइट। चलिए, इसका मतलब यही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब। ओके, तो एक काम करते हैं हम, है ना,
एक्स एक्सिस में ना एक यूनिट मूव करके देखते हैं। एक्स एक्सिस में एक यूनिट मूव करके देखा जाए। मान लीजिए कि ये एक यूनिट है, अंदाजे से मान लीजिए कि ये एक यूनिट है। ओके। चलो ये कलर ले लेते हैं, ग्रीन। इज ग्रीन नॉट विजिबल? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विजिबल नहीं है ग्रीन सर। रेड ले लेते हैं, चलिए। बेटा चलो, हमने ये ले लिया एक्स के डायरेक्शन में। ये क्या है? 1 यूनिट। एक्स के डायरेक्शन में 1 यूनिट है ये। सिमिलरली बाई के डायरेक्शन में हम ऐसे ही सारे डायरेक्शन में एक एक यूनिट ले सकते हैं। तो इनका बेटा जो स्टैंडर्ड नाम दिया गया वो कुछ ऐसा है। अब देखो, यूनिट वेक्टर कितने वीआईपी चीज है कि इनके लिए बाकी वेक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते थे। बाकी वेक्टर्स को हम कुछ ऐसे डिनोट करते थे कि लाइक ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एरो, बट हमारा यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है और इतना स्पेशल है कि हम लोगों ने या फिर हमारे साइंटिस्ट ने इसके लिए एक अलग ही सिंबल दिया है। वो कुछ ऐसा है कि अगर आप मान लो ए इज ए यूनिट वेक्टर, देन आपको उसके ऊपर एक हैट देना पड़ता है, हैट समथिंग लाइक दिस। ये हैट देना पड़ता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिनोट आवर यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट मूव करते हैं। मतलब यहाँ देखिए, मैग्नीट्यूड एक हो गया तो मतलब एक यूनिट वेक्टर कह सकते हैं इसको। ओके, बट इसका कि एक स्पेशल नाम दिया गया। स्पेशल नाम क्या है? अगर आप सपोज कर लो कि आप एक्स डायरेक्शन में मूव करते हो तो इसका स्पेशल नाम है आई कैप। क्या है इसका स्पेशल नाम? आई कैप। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे सारे नोट डाउन करवा कर देता हूँ कि किस डायरेक्शन में क्या कहते हैं, वेक्टर, यूनिट वेक्टर का नाम क्या है। ओके, सो फर्स्ट ले, अगर आप एक्स एक्सिस में मूव करते हैं विथ मैग्नीट्यूड 1, तो उस वेक्टर को किसी से डिनोट करेंगे हम? आई कैप। सिमिलरली बेटा, अगर हम यहाँ पे बाई के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? जे कैप। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस के में मूव करते हैं अगर, तो इसका नाम होगा जे कैप। और अगर जेड एक्सिस में मूव करते हैं तो क्या होगा नाम? के कैप। तो आपको सिंपल है, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप एंड जेड एक्सिस में के कैप। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्डली डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हो, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये आपको ये नोटेशन याद रखने की। आई कैप मतलब कोई बोले तो हमें समझ जाना है कि हम एक्स एक्सिस में एक यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर जे कैप बोल रहा है तो मतलब बाई एक्सिस में एक यूनिट की बात कर रहा है, और अगर के कैप बोल रहा है तो जेड एक्सिस में एक यूनिट की बात कर रहा है। चलिए, आई होप ये काफी सरल सा था और आपको समझ में भी आई गया होगा। और सिंस ये जो सारे वेक्टर्स है वो एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्सिस के लॉन्ग है, तो इनको कभी कभी हम एक्सिस यूनिट वेक्टर भी कह देते हैं। क्या? एक्सिस यूनिट वेक्टर। और सिंस ये तीनों एक एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कह देते हैं इसको कभी कभी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है, ऑर्थोगोनल कहने का मतलब ये होता है बेटा कि 90 डिग्री। अब सवाल ये है कि सर, क्या यूनिट वेक्टर तो आपने बोला, तो क्या सिर्फ एक्सिस यूनिट वेक्टर ही एग्जिस्ट करते हैं? क्या और किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकते? या सिर्फ अलोंग एक्सिस यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं?
तो मेरा जवाब है बेटा बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे किसी डिफरेंट डायरेक्शन जो कि एक्स सिर्फ वाई और सिर्फ जेड के लॉन्ग नहीं होगा, कोई और भी डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं अपने। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं। चलो उससे सपोज करिए कि आपका ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ये और ये वाई एक्सिस है आपका। ओके, अब इस एक्स वाई एक्सिस में हम कोई भी आर्बिटरी वेक्टर ले लेते हैं। तो चलिए पहले एक वेक्टर ले लें जो कि आर्बिटरी हो। तो आर्बिटरी कुछ ऐसा ले लिया हमने, आपको दिख रहा होगा। चलिए कोई भी आर्बिटरी वेक्टर ले लिया हमने। ओके, अब क्या है सर कि अब क्या है सर कि ये एक आर्बिटरी वेक्टर लिया हमने, हमने किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली खींच लिया। तो इस डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट जाएं, एक यूनिट कहने का मतलब सपोज करिए कुछ ऐसा है, हमारा यूनिट आ रहा है, सॉरी मुझे पेन चेंज करना है। हाँ, सपोज करिए कुछ ऐसा हमारा एक यूनिट यहीं तक पड़ रहा है। तो बेटा ये जो वेक्टर होगा एक यूनिट, ओके, सो वन यूनिट, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ये सपोज करिए अगर ये वेक्टर ए है, तो आपका आ, ये जो व्हाइट वाला वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यस, जो व्हाइट वाला वेक्टर दिखा रहा है वो आपका ए कैप हो जाएगा। ए कैप कहने का क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है जिसका की मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिटी है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी अभी। तो बेटा इसका फाइनल आउटपुट जो हुआ इस स्लाइड का वो ये है कि सर यूनिट वेक्टर आर्बिटरी डायरेक्शन में भी हो सकती है और एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। अब आप बोलोगे सर कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ सर कैसे। कैसे का जवाब भी है मेरे पास। कैसे का जवाब मैं कुछ इस प्रकार दूंगा आपको। सपोज करिए आपने कुछ अब नया वेक्टर ले लिया, इस तरह का वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो अब बेटा इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगी वो कैसा होगा। तो सर अगर मान लीजिए आपने ये वेक्टर बी लिया है, इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस बी वेक्टर। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है। तो नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप नंबर ऑफ किसी भी डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सिस एक्स वाई जेड के लॉन्ग की यूनिट वेक्टर्स ले सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आई जे के ही एक यूनिट वेक्टर होंगे, कुछ और भी यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। चलिए आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यूनिट वेक्टर के बारे में। अब बच्चों सवाल ये है कि सर किसी भी गिवन वेक्टर के लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें। सवाल आपको समझ में आया कि कोई भी हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके अलोंग हम कोई भी अगर आर्बिटरी वेक्टर हमें दी हुई है, तो उसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें। चलिए तो उसका भी तरीका सीखते हैं कि क्या तरीका है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए सो फार सो गुड। सब एक्स एक्सिस सपोज करें कि एक्स एक्सिस में हम 4 यूनिट ट्रेवल करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और इसमें हमने 4 यूनिट ट्रेवल करा, 4 यूनिट है। तो इसको मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है,
मान लो आपकी ये वेक्टर ए है, तो और ये आप आपका बेटा 4 यूनिट है, तो इधर हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 दिस फाइनल 4। यहाँ पे ये इंड हो रहा है, राइट। अब आपका है क्या, मॉड है, हमको पता है ए की मैग्नीट्यूड कितनी है बेटे, 4। ओके, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं, जिस डायरेक्शन में अभी वेक्टर ए है, तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ये होगा वो यूनिट वेक्टर, ये वाला, ये पार्ट होगा। और वो यूनिट वेक्टर है क्या, आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है तो ये आई कैप। अब इसको फाइंड आउट, ये तो हमें पता था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, तब हमने डायरेक्ट सीधे सीधे लिख दिया कि हाँ ये आई कैप है। इसका और क्या तरीका हो सकता है सर, और आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ बेटा। वेक्टर क्या है ये, ए, ए इक्वल्स टू है क्या ये, 4 आई कैप, क्या है यही वेक्टर? आई कैप कहने का मतलब एक्स एक्सिस, और 4 कहने का मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 4 यूनिट, वही है ये वेक्टर। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसको मॉड ए से डिवाइड कर दूं, मतलब जो इसकी मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दूं, क्या आएगा? अगर मैंने किया, क्या आया, मिला हमें आई कैप। अब ये क्या होगा, ये तो सर वही वाला यूनिट वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस में ये। तो मतलब कि अगर हम किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दें, तो हमें उस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमें उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाता है, राइट। चलिए, तो इसका देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहाँ पे इस्तेमाल करूं मैं। अब हमने ये चीज सीख लिया है, ये चीज सीख लिया, क्या सीखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं अलग से लिख देता हूं कि अगर किसी भी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम उस वेक्टर का मॉड निकालेंगे और उस वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। चलिए, इतना उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करते हैं अभी। चलिए, तो आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है बेटे कि स्टेप 1 में है कि 5 मीटर हम पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गए, एंड देन 5 मीटर फिर पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में गए। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है आपका, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगले लेक्चर से आपका बहुत क्वेश्चंस के लेवल काफी टफ टफ रहेंगे। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, आपको मैं पहले कंफर्टेबल कर रहा था। सो अनदर वेक्टर इज टुवर्ड 5। चलिए, ओके, आपको दिख रहा हो तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पहले हम 5 मीटर इधर घूम लिया, हमने पॉजिटिव एक्स की तरफ घूम लिए, सॉरी, ठीक है। और फिर अगेन 5 मीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई घूम लिया। तो कोई मुझे बता सकता है ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 5,5।
ये रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि दैट वी हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। देखते हैं क्या है वो स्टेटमेंट। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, तो ऐसा कुछ आ रहा था हमारा। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो अब क्या सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि रिजल्टेंट निकालो, सवाल ये पूछ रहा है हमारा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर राइट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है। ओके, तो चलिए, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सवाल का जवाब? चलिए, आपके पास 30 सेकेंड है, आप ट्राई कर लो पहले खुद से, 30 सेकेंड में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज करिए वेक्टर कुछ रैंडम इस वेक्टर का नाम ले लें, तो वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए को बेटे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले ये बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये तो सिंपल सा वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज व्हाट? पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। दिस स्क्वायर, ये 90 डिग्री है आपका। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट टू अंडर रूट, क्या हो गया आपका? 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 5√2, राइट। अब देखिए, क्या वेक्टर ए को ऐसे लिखा जा सकता है? वेक्टर ए को लिखने का ये तरीका है, पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है। सो सी, एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मूव किया इसने? 5 यूनिट्स, तो 5 आई कैप क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव किया है। एंड देन बाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मूव किया है? तो 5, और बाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? जे कैप, तो जे कैप, और जेड एक्सिस में तो जीरो है, तो जीरो छोड़ दिया इसको। तो ये ऐसे एक वेक्टर ए का लिखने का एक ये भी एक तरीका है। ओके, अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है हमने, अभी जस्ट 5 मिनट पहले। वीडियो पीछे करके देख सकते हो आप। तो आप क्या करना है आपको? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो दैट इज 5i डिवाइडेड बाई 5√2 प्लस जे। तो क्या आ जाएगा फाइनली आपका आंसर? 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, देन इट विल कम आउट टू बी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ये है वो यूनिट वेक्टर जो कि फाइनल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्शन में। आप सिंस दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ओके, सिंस दिस इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, कर लो कि क्या है इसका मैग्नीट्यूड, कर लो आप वेरीफाई, कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए यहाँ पे 1 आना चाहिए। देखते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है हमारा ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस अंडर रूट, अब देख लो 1/2 प्लस 1/2, दैट विल गिव 1। इसका मतलब ये हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। ओके, तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट यूनिट वेक्टर इन एनी आर्बिटरी डायरेक्शन। क्या करना है आपको? सबसे पहले कि उस
वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, और उसको उसी वेक्टर से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखो, इस वेक्टर को हमने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, राइट। इस ए वेक्टर को हमने इसी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला फाइनली? यूनिट वेक्टर in that direction. Okay, so that is how we calculate unit vector in the direction of a given vector. अब क्या एक छोटी सी बात यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि हमने क्या किया यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। बेटा देखो किया क्या हमने, जो वेक्टर ए था उसका यूनिट क्या था। मान लो फोर्स, ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फोर्स बाय उसका जो मॉड होगा वो भी फोर्स को डिनोट कर रहा होगा, फोर्स बाई फोर्स। तो मतलब क्या हो गया, मतलब इसका अगर आउटपुट मैं देखना चाहूँ तो इसका क्या मीनिंग है फोर्स बाई फोर्स का, तो ये है दैट यूनिट वेक्टर इज, सॉरी यूनिट वेक्टर लिखना था मुझे, यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस। या फिर कह लो यूनिटलेस, इसे कोई डायमेंशन और यूनिट या फिर यूनिट नहीं होती है। देख सकते हैं क्यों, क्योंकि जो भी आपको आप इसी से डिवाइड कर दे रहे हो, तो फिर इसकी कोई यूनिट या फिर कोई डायमेंशन नहीं बची, फोर्स बाई फोर्स कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो दिस इज द लास्ट थिंग अबाउट यूनिट वेक्टर। हो आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप यूनिट वेक्टर्स को डील कर सकते हैं अच्छे से। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों की पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी पोजीशन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज करिए एक पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, आप देख लो x1 कॉमा y1। ओके, तो अगर मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, वो जो वेक्टर बनेगा ओरिजिन से ज्वाइन करने पे वही हमारा पोजीशन वेक्टर है। अगर हमने पहले क्या किया, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, ओके, और अब उसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन बोले तो सॉरी ओरिजिन बोले तो 0,0, ये हो गया आपका 0,0। तो अब ये जो वेक्टर फॉर्म हुआ है, ये वेक्टर होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम फटाफट। ये जो वेक्टर फाइंड हुआ है, ये जो व्हाइट वाला वेक्टर, दिस इज नाउ अ पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखते हैं कि ये वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इस वेक्टर को सिंपली ऐसे लिख सकते हो। सपोज अगेन दिस इज वेक्टर ए, अगर हमारा वेक्टर ए है ये, तो क्या हो जाएगा हमारे वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। यही हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों पोजीशन वेक्टर हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो कि अगर अनटिल अनलेस आपसे जब तक कहा ना जाए तब तक ओरिजिन से निकालना है हम आपको। ओके, अगर आपको कह दिया कि किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालो, सपोज करिए हमारा ये पॉइंट था, ओके, और हमें बोल दे कि हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर ये निकाल के बताओ हमें पोजीशन वेक्टर, तब क्या होगा उसको भी हम लोग डील करेंगे। ओके, सपोज करो दिस इज पॉइंट एक्स ए वाई ए
एंड दिस इज पॉइंट एक्स बी वाई बी। अब बेटा अगर लिखा गया हमें हमें कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्या होगा, तो हम फिर से वही काम करेंगे बट इस बार ओरिजिन से ड्रॉ नहीं करेंगे, इस बार क्या पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको। तो अगर मान लो ये कुछ वेक्टर आर्बिटरी, इसका नाम मैं डी ले लेता हूं। अब ये डी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, डी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा बेटा, एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप। so this is how we denote a position vector। ओके, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब ये वेक्टर सीधा उल्टा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अब ये वेक्टर, इसको सीधा उल्टा कर दीजिए आप। उल्टा करने का मतलब क्या है कि अब घुमा दीजिए इसको वापस। तो उस समय जो वेक्टर फॉर्म हो रहा होगा, अब जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है, अब ये मान लो आप पहले D1 था, अब ये D2 है, अब ये D2 है सपोज, तो D2, अब D2 जो है वो क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट, मतलब क्या, एक्स ए माइनस एक्स बी। देखो यहां से भी आ रहा है एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप प्लस वाई ए माइनस वाई बी जे कैप। ओके, तो जिधर आप पहले डिसाइड कर लो, क्वेश्चन देके डिसाइड कर लो कि एरो किधर जाना है, और फिर उस एरो एरो वाले जो पॉइंट है उसमें से उसके टेल्स वाले पॉइंट को घटा दो। यही हुआ है दोनों केस में। यहाँ पे देख लो एरो किधर है, ए पे, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, वाई ए माइनस वाई बी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट पोजिशन वेक्टर। नेक्स्ट है आपका बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और ये पोजीशन ऑफ वेक्टर्स को देखने से पहले हम एक चीज रिवाइज कर लेंगे कि क्या रिवाइज कर लेंगे, वो हमें थोड़े साइन और कॉस के, जो 10th में हमने पढ़ा था साइन और कॉस के डिफिनेशंस, वो हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक बार उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। साइन और कॉस हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से हमने कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। हमने ये थीटा लिया है, ये क्या हो गया बेटा हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया बेटा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन आपको बता दूं, क्योंकि ये अभी यूज होने वाला है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये दोनों आप खुद से देख लो क्या होता है, मन ही मन सब दोहरा लो। क्या यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। ओके, चलिए फिर आगे मूव करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। अब हमें अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स को डील करना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्शन हम ले किस पे। तो प्रोजेक्शन मोस्टली जो आपको वेक्टर में रीड आउट करना है वो एक्सिस पे लेने होते हैं, इधर एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस और जेड एक्सिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम
एक्सिस पे ही लेंगे, अपने प्रोजेक्ट एक्सिस पे ही ले सकते हैं अपने प्रोजेक्शंस हम, किसी और भी लाइन के लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, बट हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम एक आर्बिटरी वेक्टर चूज करते हैं। आर्बिटरी वेक्टर हमने चूज कर लिया। चलिए ये रहा हमारा आर्बिटरी वेक्टर। अब क्या है बेटा कि जब हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी हेड और टेल पकड़ लेते हैं पहले। ओके, तो इसका हेड क्या है, इस वेक्टर का हेड क्या है, ये टेल क्या है, ये। अब अगर हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन निकालो इसका, तो हम देखिए कैसे निकालते हैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमें प्रोजेक्शन निकालने को कहा गया है, राइट। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसके पूंछ को यानी कि टेल को टच करते हुए जा रहा है। एंड अगेन सेम हम ये रिपीट करेंगे कि वाई एक्सिस के लिए टेल को टच करता हुआ, वाई एक्सिस के लिए हेड को टच करता हुआ जा रहा हो। तो एक, सॉरी, वेक्टर को एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर टच करता हुआ जा रहा हो। तो ये, जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल ये, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने क्या किया बेसिकली कि हमने दो लाइन ड्रॉ की, दोनों एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्यों एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है सर? क्योंकि हमें एक्स पे प्रोजेक्शन निकालना है, इसलिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। और कैसे ड्रॉ किया है कि ये हेड और टेल को टच करते हुए जा रहा है। तो इससे जो हमारा ये जो डिस्टेंस आया है, लेट मी हाईलाइट दिस डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस आया है बेटे, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस हमें, लाइन के बीच जो हमें लेंथ मिली है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन ऑफ दिस वेक्टर ए। सपोज द इसका ये वेक्टर ए है। ओके, तो ये जो लेंथ है बेटे, ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हमें कोई बाई एक्सिस प्रोजेक्शन लेने बोले तो अपन क्या करेंगे? चलिए बाई एक्सिस पे भी सेम चीज फॉलो होगा, बिल्कुल एक रत्ती भर का डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्या करेंगे? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, जस्ट लाइक जो हमने खींचा है अभी उसकी तरह। एक हमने ये लाइन खींच लिया जो कि इसके टेल को टच करते हुए जा रहा है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है, राइट। एंड एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि इसके हेड से टच करते और जा रहा हो और वो भी बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। ओके, तो अब जो हमारा ये लेंथ मिला हमें, दिस लेंथ, दिस लेंथ आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक चीज दिख रही है। हाँ, ओके, इट इज विजिबल। तो ये क्या है, ये जो लेंथ है वो क्या है? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बाई एक्सिस, राइट। तो दिस इज व्हाट वी मीन फ्रॉम प्रोजेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ प्रोजेक्शन का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया हो कि प्रोजेक्शन है क्या। अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम ये जो लेंथ निकाला है हमने, ये व्हाइट व्हाइट पट्टी दिख रही है आपको, ये लेंथ जिसको हम की क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस है और ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस है।
ये जो लेंथ है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ये जो लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो मोस्टली हमें क्वेश्चन में ये दिया हो रहेगा बेटे कि ये एंगल दिया हो रहेगा कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, किसी भी तरह हिंट में से दिया रहेगा, या फिर बाय एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ओके, अगर एक्स एक्सिस से दे दिया हमने कि थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो बाय एक्सिस से तो ऑटोमेटिकली हो गया कि ये 90 माइनस थीटा बनाएगा, नो डाउट। या इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, तो अब देखिए ये लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ। ओके, तो ये लो या ये लो बराबर है। ओके, तो सपोज करिए ये हमें फाइंड आउट करना है ये वाला लेंथ। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है क्या, इसका नाम हम सिंस दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका हम नाम ले लेते हैं ए एक्स, और इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं ए वाई। ओके, चलिए वेक्टर ए का मॉड हम ए लिख सकते हैं। ऐसा एक स्टैंडर्ड डिनोशन है कि हम सिर्फ ए लिख दे तो मतलब उसका मतलब है कि हम वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। ओके, या मॉड में लिखो या सिर्फ ए लिखो, एक ही मतलब है। ओके, तो ए एक्स बाई ए क्या होगा बेटे, ए एक्स बाई ए, दिस लेंथ मतलब कि दिस लेंथ, दोनों बराबर ही है। इफ दिस इज एक्स देन दिस इज ऑल्सो एक्स, देन एक्स बाई दिस ए विल गिव अस, क्या देगा हमें, कॉस थीटा। अभी हमने इसलिए वो रिवाइज किया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। देन एक्स विल बी, ये एक्स कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, और अगर आप खुद से चेक कर लो ए वाई कितना होगा, ए वाई आपका ए साइन थीटा निकल के आएगा। आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, कि जिस एक्सिस से हमें एंगल दिया हुआ, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन दिया हुआ था कि थीटा पे इंक्लाइंड है, तो हम एक ए को कॉस थीटा में ले जाएंगे और ए बाई को ए साइन थीटा में ले जाएंगे। ओके, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आई होप प्रोजेक्शन आपको क्लियर है। बेटा एक चीज देखना है कि जरूरी नहीं है आपको कि हमेशा के लिए एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग ही आपको प्रोजेक्शन निकालने को बोला जाए। सपोज करिए कि आपका एक्स और वाई एक्सिस टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए थोड़ा, इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि एक्स और वाई रोटेट हो गए एक एंगल से, किसी एंगल से, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ओके, ये आपकी नई एक्स एक्सिस हो गई। सिमिलरली ये आपकी एक नई वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ एक्स डैश, ये नई एक्स एक्सिस है हमारी, इसको मैं एक्स डैश कर देता हूँ, इसको वाई डैश कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए अब कहा गया आपको कि ये वेक्टर ए था हमारा, दिस वाज वेक्टर ए। इस वेक्टर ए के प्रोजेक्शन जो नई एक्सिस है हमारा एक्स डैश और वाई डैश, उसके अलोंग निकालो। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो बेसिक रूल हम फॉलो करेंगे, जो बेसिक हमने अभी बिल्कुल 5 मिनट पहले सीखा है वही फॉलो करने वाले हैं हम। क्या, क्योंकि बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पर, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, और जो कि इससे टच करता हुआ जाए इसके टेल से, और सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम
जो कि इसके बाई इसके हेड से टच करता हुआ जाए और जो कि एक्स डैश के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिख रहा हूं मैं, ये आपका परपेंडिकुलर है। अब ये भी आपका परपेंडिकुलर। तो अब जो इन दोनों वो क्या है, वो इन दोनों के बीच के इन दोनों जो डॉटेड लाइन है उनके बीच का जो लेंथ है वही अब इसका प्रोजेक्शन है एक्स डैश पे। जो व्हाइट लाइन दिख रही है अब यही आपका प्रोजेक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम एक्सिस मॉडिफाई हो जाने पे भी कुछ ऐसा निकाल ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक्स है बेटा हमेशा वो सेम रहने हैं। सो बेसिक्स आर नेवर गोइंग टू चेंज। ओके, चलिए तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज की लेक्चर का ड्यूरेशन हो चुका है 45 मिनट्स। अगले लेक्चर से हम और थोड़ा रेगुलर होंगे, ठीक है। और मतलब वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी और क्वेश्चन ओरिएंटेड होंगे। अब आपके जो वीडियोस होंगे वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होंगे। ये तो था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था हमें वेक्टर्स के बारे में, बट आगे जो क्या है बेटा कि हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।